गुड मॉर्निंग। ये एसटीएस सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से थे, तो उद्देश्य से संबंध में आज हम होंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान सिद्धांत एक ज्ञान विषय है और एक जिसके ऊपर आधारित है, सिद्धांतों व नियमों के लक्ष्यों के ऊपर आधारित सिद्धांत है। तो उसके नियमों और सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्य को संबंध में विशेष प्रकार की जानकारी करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के। इसके अंतर्गत पहला है ज्ञानात्मक है, दूसरा है प्रयोगात्मक है, तीसरा कौशलात्मक है और चौथा अभिवर्ती है और 5वां है रुचि। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल रूप से कितने 5 हैं सामान्य उद्देश्य हैं, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन है वह इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य नाम से ही हमें तात्पर्य होता है कि इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, छात्रों को अपने विषय के प्रति पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करवाना है। अतः सामाजिक विज्ञान में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, छात्रों को अपने विषय के प्रति पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करवाना, जिसके द्वारा छात्रों में प्रत्यास्मरण और प्रत्यापित ज्ञान की क्रियाओं के शब्दों को सिद्धांतों व लक्ष्य को की सहायता से विकसित करना है। इस प्रकार से और छात्रों को विषय के प्रति ज्ञान करवाते हुए प्रत्यापित ज्ञान यानी पहले से जानने वाले ज्ञान और प्रत्यास्मरण और उनके संबंध में आदि क्रियाओं और सिद्धांतों और नियमों को हम आसानी से विकसित करते हैं इनकी सहायता से। इस प्रकार से पहला उद्देश्य क्या था, ज्ञानात्मक उद्देश्य था, वो इस प्रकार से था। दूसरा है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का तात्पर्य है कि हम नाम से इसे जानते हैं कि प्रयोग का तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र में प्रयोग करते हुए किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की जाए। प्रयोग हम तभी करेंगे जब सामान्य स्थिति में, असामान्य स्थिति में छात्रों के असामान्य स्थिति में हमेशा हम प्रयोग करेंगे जो है स्थिति काफी विपरीत होती है। उसके विपरीत जैसे असामान्य स्थिति में छात्रों में नियम व सिद्धांतों द्वारा तथ्यों का प्रयोग करने की योग्यता उत्पन्न करना, यानी ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है, विकट समस्या आ जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, छात्रों को उस स्थिति को अनुकूल बनने के लिए नियम व लक्ष्य और सिद्धांतों के द्वारा किस प्रकार से हम प्रयोगात्मक प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोगात्मक उपयोग करने की जो हमारे अंदर योग्यता है वो किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने होंगे ताकि हम प्रयोग के माध्यम से हम विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। इस प्रकार से यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण का दूसरा विशिष्ट उद्देश्य था। अब है नेक्स्ट है कौशलात्मक, यानी कौशलात्मक नाम से तात्पर्य है कि कौशलों को विकसित करना। जब हम प्रयोग के द्वारा हम किस प्रकार से कौशलों को विकसित करते हैं, तो कौशलों को विकसित करने से द्वारा हम सामाजिक विज्ञान की विभिन्न बातों को हम विभिन्न प्रकार के कौशलों के माध्यम से स्पष्ट वो कर सकेंगे। जैसे हम पृथ्वी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम पृथ्वी का प्रतिरूप ग्रह के माध्यम से पृथ्वी की सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हम विभिन्न प्रदेशों के मानचित्र को बनाने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं पर अपने तर्क प्रस्तुत करने के कौशलों को विकसित कर पाएंगे। इस प्रकार से कौशलों को विकसित करना भी सामाजिक विज्ञान का एक सामान्य उद्देश्य है। और कौशल को विकसित हम तभी कर पाएंगे जब हमें ज्ञानात्मक और प्रयोगात्मक विशेष जानकारियाँ प्राप्त होगी, तभी हम कौशलों को पूर्ण रूप से विकसित है वो कर पाएंगे। अतः इस प्रकार से अभिवर्ती सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अभिवर्ती का भी एक विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभिवर्ती के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर पाएंगे और विश्व स्तरीय दृष्टिकोण को भी विकसित करने में अभिवर्ती का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत अभिवर्ती एक महत्वपूर्ण विशेष उद्देश्य है। अतः अभिवर्ती के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को प्रकट है वो कर सकते हैं
अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी अभिव्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को लोगों के सामने स्पष्ट कर सकता है। अतः अभिव्यक्ति सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक सामान्य विशिष्ट उद्देश्य है। फिर है रुचियात्मक। रुचियात्मक का तात्पर्य है कि छात्रों के अंदर किस प्रकार से रुचि को प्रकट करना है। अतः रुचि को प्रकट करने के लिए हम रुचियात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत रुचि सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय के प्रति हम छात्रों को किस प्रकार से रुचि है वो जागरूक कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार की रुचियाँ हैं, जैसे परिवार व विवाह के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना। छात्रों को परिवार और परिवार के अंदर होने वाले सामाजिक रीति रिवाज, विवाह संबंधी आदि का व्यवहारिक ज्ञान देकर भी हम छात्रों को परिवार से संबंधित रुचियाँ वो जागरूक कर सकते हैं। इसी के अलावा रीति रिवाजों, मेलों और हमारी संस्कृति का छात्रों को ज्ञान देना, जिससे छात्र हमारी संस्कृति से रूबरू होंगे और हमारी संस्कृति को जानने के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संस्कारों और सद्भावना का ज्ञान। छात्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्कार है और उनकी सद्भावनाओं का भी ज्ञान देना चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास हो और वे संस्कृति के प्रति हमारे सामाजिक संस्कारों और संस्कृति व रीति रिवाजों के प्रति क्या उनके अंदर रुचि जागरूक हो। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न रूप से सामान्य विशिष्ट उद्देश्य वो निम्नलिखित रूप से 5 प्रकार कहते हैं, जो कि इस प्रकार से पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञान किसी वस्तु को समझाता है। फिर दूसरा प्रयोगात्मक, जो असामान्य स्थिति में किस प्रकार से हम प्रयोग करके विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कौशलात्मक, कौशलों के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। और इस प्रकार से अभिव्यक्ति के अंदर सामान्य घटनाओं के प्रति समीक्षात्मक और छात्रों के अंदर किस प्रकार से अभिव्यक्ति को जागृत किया जा सकता है। इसके अलावा रुचि के अंदर छात्रों के अंदर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।